इधर तो योग की चमक है और चमकाना है। आजकल बहुत बात हो रही है कोरियन स्किन की, तो क्या करना, कोलेजन प्रास खाना, च्यवनप्राश खाना, ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेडा डेली एक्टिव, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, अश्वशिला। ये स्वर्ण शिलाजीत थोड़ा महंगा और सब मिल भी नहीं रहा है, थोड़ी प्रोडक्शन कम है, तो ये अश्वशिला ले लिया करो। इसमें अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों है, ये भी बड़ा जोरदार है। एक एक खा लिया करो सब, आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, कमजोरी आ गई ताकत के नाम पर, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, गाय भैंस सुअर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड, एक करक्यूमिन गोल्ड, एक अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, ये 26 कैरेट सोने जैसा है, और पैकेजिंग इनका सब बहुत जोरदार है। ये सुबह सुबह खा लिया करो और फिर एलोवेरा लगाया करो। अभी हमारा ब्यूटी पार्लर शुरू होगा, और इससे एक काम और भी, ठंड भी नहीं लगती। एलोवेरा और ये गाय का घी या बादाम रोगन मिला के लगा लो ना, अभी हमारी चादर खिसकते खिसकते देखो हमारे पीछे आ गई है। इसको ठंड लगती है हमारे बजरंग देव जी को, तो सोचता गुरु जी को भी लगती होगी, तो बोले गुरु जी पहन लो। अब गुरु जी को पहले चादर मिली नहीं, हमको बचपन में मिला नहीं। ये क्या स्वेटर, गांव में एक भी आदमी के पास स्वेटर नहीं था, और सिर पे टोपा नहीं था। टोपला तो वो धोती धाती लुगड़ी लागड़ी माता जी की फट जाए तो उसका वो टोपला बनाया करते थे गांव में। ये नहीं था जो तुमने पहन रखा है सिर पे। हाँ, गुदरी गादरी ओढ़ लिया करते कभी कभी ज्यादा ठंड लगे तो। कोट तो था ही नहीं, ऐसे ही नंग धड़ंग घूमते रहते थे। 7-8 साल तक तो कच्चा बनियान कुछ भी नहीं पहनते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। देखो जुबान तो इससे केसरिया होती है, और पूरे शरीर में गर्मी। सच में ठंड नहीं लग रही, हमको नाटक नहीं कर रहे हैं, और फिर ऊपर से ये लगा लेते हैं। चमक दमक बरकरार रहती है। चमक दमक की भजन का भी इन्होंने ये थोड़ा सा या तो सीधा भी लगा सकते हो, गाय का घी या बादाम रोगन, और इसके साथ लगाओ ये चमक ये धमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये चमक ये धमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये जो सांस चले इस उर में है, इसका पूरी आ गई ना चमक। एलोवेरा लगाया करो, केसर खाया करो, पूरे शरीर पर लगा लो, कहीं ठंड नहीं लगेगी। ये प्रोटेक्शन का काम करता है, बीएसएफ का काम करता है। पूरा शरीर का सच में ठंड नहीं लगती। हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। फिर प्राणायाम कर लो साथ साथ, कपालभाति अनुलोम विलोम करो बिटिया। अरे इसको तो भूल ही गए हम, स्थित कोणासन में लगा करके, ज्यादा ना छिल जाए कहीं बिटिया, इसलिए अनुलोम विलोम कर बिटिया, कपालभाति। हाँ, और आ जाओ एक दो इधर, आ जाओ। देव कल्याणी क्या क्या नाम है। और अनुलोम विलोम करो तुम, रोज ऐसे सुबह सुबह कर लिया करो।
थोड़ा थोड़ा च्यवनप्राश कोरे च्यवनप्राश खा लिया करो, 100 साल तक झुर्रियाँ नहीं आएंगे। थोड़ा ये बादाम पाक खा लिया करो। दिन में सुबह नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं, हम नाश्ता करते ही नहीं, हमारा तो नाश्ता इसी में होता है। करो अनुलोम विलोम करो, कुछ तो इधर ही देख रहे हैं। बोले बाबा जी सुबह सुबह भोग लगा दिया। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरी नैया के घेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के घेवन हार तुम्ही। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरी नैया के घेवन हार तुम्ही। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये धमक फूल बनव महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग। जोड़ों के दर्द के लिए तो सूक्ष्म एवं प्राणायाम ही बहुत है। जोड़ों में दर्द के लिए 5 चीजें हम पीने के लिए बोलते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजला। 5 चीजों का रस पिला देते हैं, 5 चीजों का पाउडर खिला देते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, सोरंजान, मीठी और अश्वगंधा। और किसी को रेडीमेड लेना हो तो वातारी चूर्ण दे देते हैं। ये मरकट आसन बड़ा जबरदस्त है। जोड़ों में दर्द होने पर हम एटीएम की सब्जी खिलाते हैं। एटीएम में बैंक वाला नहीं है, एटीएम माने एलोवेरा, टर्मरिक एंड मेथी। एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी अंकुरित 25 ग्राम। अपने यहां तो खाली एलोवेरा की सब्जी बनाते, राजस्थान में मेथी की भी सब्जी बनावा, हल्दी की सब्जी बनावा खाली। तो 100 ग्राम एलोवेरा, 25 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको कद्दूकस करके गाय के घी में हींग के साथ, जीरा के साथ, थोड़ा अजवाइन के साथ छोंक लगा करके, और ये सब्जी बिना ही पानी के पकती है क्योंकि एलोवेरा में पानी होता है नेचुरल। इस सब्जी को खिलाते हैं और सप्ताह में 3 से 5 दिन उपवास करा देते हैं। जैन परंपरा में जैसे लंबे लंबे उपवास करते हैं ना, तो हम मोटापा में, अर्थराइटिस में, अस्थमा में, स्किन डिजीज में, हार्ट प्रॉब्लम में, कैंसर में उपवास कराते हैं। उपवास में फिर जो भूख लगती है वो सबसे पहले मोटापा को, बीमारियों को, वात पित्त कफ त्रिदोषों को खाती है। उसके बाद जब काम पूरा हो जाए तो फिर इंटरमिटेंट उपवास, शाम को सूर्योदय से, सूर्यास्त से पहले खा करके अगले दिन फिर 9-10 बजे खाओ। 12 से 14 घंटे का अंतर हो जाता है ना, तो फिर शरीर में कोई रोग पनपने ही नहीं देती। हमारी भीतर की जठराग्नि, सप्तधात्वाग्नि, भूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि से प्रज्वलित हो जाती है।